जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, ये बिना भाग्य नहीं आता है। भूत भविष्यत वर्तमान, ये तीनों काल बतलाता है। नहीं किसी का दोष है भैया, इनर आप कर्म फल पाता है। कर्म फल पा करके भैया झूठे दोष लगाता है। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को धन राशि के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 12 राशियों में धन राशि का राशिफल 2025 में क्या है। आज मैं आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म राशि के अंतर्गत 9 चरण आते हैं। ये यो भा भी, ये मूल नक्षत्र के चरण हैं। 4 चरण मूल नक्षत्र के, ये यो भा भी, ये 4 चरण, और भू धौ फौ ढ़, ये पूर्वाषाढ़ के 4 चरण, 8 चरण हुए। और उत्तराषाढ़ का 1 चरण भी, ये 9 चरण मिला करके और धन राशि बनता है। ये धन राशि में 9 चरण आते हैं, जिसमें ये यो भा भी मूल के चरण हैं, और भू धौ फौ ढ़ पूर्वाषाढ़ के चरण हैं, और उत्तराषाढ़ के 1 चरण। बंधुओं, इस राशि का स्वामी अर्थात धन राशि का स्वामी बृहस्पति देव हैं। इस राशि का जातक जो होता है वो बहुत मृदुभाषी होता है, बहुत मधुर बोलने वाला होता है, क्योंकि इनके स्वामी ही बृहस्पति महाराज हैं। बहुत विद्वान भी होता है और दयावान होता है। ये गुण धन राशि वाले व्यक्ति में होते हैं कि दयावान होता है, विद्वान होता है, क्योंकि इनके राशि के मालिक ही बृहस्पति देव हैं। धन राशि वालों का चेहरा जो होता है वो चेहरा पर या बगल में या पीठ पर काला तिल का दाग पाया जाता है। इन लोगों का पहचान का एक तरीका है कि चेहरा पर या बगल में या पीठ पर काला तिल का निशान होता है। इस राशि का जातक अपने जीवन काल में बहुत पैसा कमाता है, लेकिन खर्चीला स्वभाव होने के चलते पैसा इसके पास बचता नहीं है। पैसा तो कमाता है, इस राशि के जातक में ऐसा गुण है कि पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन ये भी एक गुण है कि खर्चीला इतना होगा कि पैसा उसका बच नहीं पाएगा। बंधुओं, इस जातक को पेट की बीमारी ज्यादा होती है। पेट की बीमारी के चलते ही थोड़ा ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन लंबी आयु वाला होता है। इस जातक का आयु बहुत लंबी होती है, लगभग 85-87 वर्ष के ऊपर ही इनकी मृत्यु होती है, ऐसा देखा जाता है। इस राशि के व्यक्ति जो हैं उनको 8 वर्ष में, दूसरे 20 वर्ष में और तीसरा 38 वर्ष में इनको थोड़ा कष्ट ज्यादा भोगना पड़ता है। कष्ट से निवृत्ति के लिए इन राशि वालों के लिए पुखराज का रत्न धारण करना चाहिए। पुखराज जो रत्न है वो धारण करने से कष्ट से निवृत्ति होती है। बंधुओं, इस साल 2025 में धन राशि वाले के लिए शनि की अढ़ैया का प्रभाव है। शनि का अढ़ैया का प्रभाव 2 तरह का इनका चाल होता है। शनि का एक 7.5 होता है और एक अढ़ैया होता है। 7.5 वर्ष, अढ़ैया 2.5 वर्ष व्यक्ति को परेशान करता है। तो धन राशि वालों के लिए 2025 में अढ़ैया का प्रभाव है, और इस वर्ष में इस राशि वालों के लिए शनि महाराज को आगे पीछे रहने की वजह से कई बार राशि बदलेंगे, आगे पीछे होंगे। इसके चलते धन राशि वालों का समय भी कभी उतराव चढ़ाव होते रहेगा, कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा, एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि खुद एक जैसा नहीं रहते हैं। इसलिए 2025 में शनि के आगे पीछे होने के चलते धन राशि वालों के लिए अच्छा और खराब दोनों फल देने वाला ये साल होगा। कोई कार्य करेंगे तो उसमें व्यवधान आएगा, कोई ना कोई रुकावट आएगा, और स्वास्थ्य में भी उतराव चढ़ाव आएगा। 2025 में धन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में भी उतराव चढ़ाव की परिस्थिति आएगी, और संपत्ति कुछ खरीदना हो या बेचना हो,
इसमें सावधानी की जरूरत है, संपत्ति खरीदने में भी और अपना संपत्ति बेचने में भी। ऐसा कभी आए समय तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि की अढ़ैया चल रही है। और कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार करके कोई निर्णय लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और कोई निर्णय लेने में जल्दीबाजी करेंगे तो नुकसान होगा, अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है। ये अढ़ैया के चलते अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, जिसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन वैसा खर्च बढ़ जाएगा। और हमेशा मानसिक तनाव रहेगा, दिमाग पर हमेशा प्रेशर रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोई बिजनेस व्यापार करेंगे तो उसमें भी कभी मंदी होगा, कभी नरमी होगा, कभी थोड़ा अच्छा होगा। ऐसा प्रभाव शनि की अढ़ैया के चलते देखने को मिलेगा। इसलिए धन राशि वालों के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। और वाहन चलाने में भी सावधानी रखनी चाहिए। कहीं कोई वाहन से जाते हैं तो हमेशा सावधान रहना चाहिए, वाहन चलाने में पूरा सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कि 2025 में कहीं बाहर जाने का, कहीं दूर जाने का, यात्रा का प्रोग्राम बन जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए वाहन पर चढ़ने में, उतरने में या खुद चलाने में सावधान रहना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। माता पिता का स्वास्थ्य लगभग अनुकूल ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। ये शनि के अढ़ैया के चलते जो भी परेशानी होगी, इसके लिए धन राशि वालों के लिए सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो अढ़ैया का प्रभाव ज्यादा आप लोगों को तकलीफ देने वाला नहीं होगा। अढ़ैया का प्रभाव तो रहेगा, वो हटने वाला नहीं है, वो तो रहता ही है, लेकिन कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए कष्ट से निवृत्ति के लिए धन राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बंधुओं, यही बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर अगले दिन अगला राशि के बारे में बताऊंगा। जय श्री सीताराम।